Praise the Lord. I'm very happy to be here, brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच में आने के बाद। Bombay was a place where I lived for many years, और ये बॉम्बे एक जगह है जहाँ पे बहुत सालों तक मैंने जिया है, but mostly on a ship. और ख़ास करके जहाज़ के ऊपर जब मैं था। It was here that I was baptized 58 years ago. और 58 साल पे यही जगह पर मेरा बपतिस्मा हुआ था। So we have this theme for this conference called Living as Jesus Lived. और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो यीशु के समान जीवन जीना है। That is not describing how our sins can be forgiven. और यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमारे पापों को कैसे हम माफ़ी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में नहीं। We don't get our sins forgiven by living as Jesus lived. और यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया, वो जीवन जीने के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी नहीं मिलती है। When we come to receive forgiveness of sins, we say, Lord, we can offer nothing. और जब हम पापों की माफ़ी पाने के लिए आते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी दे नहीं सकता। We come with empty hands, और हम खाली हाथ के साथ आते हैं, saying we can never ever pay the price for our sins. और हमारे पापों के लिए वो कभी भी कीमत को हम नहीं चुका सकते। It is such a huge price वो इतनी बड़ी कीमत है that only God could pay it. और केवल परमेश्वर ही उसको चुका सकता था, No angel could do it. और कोई भी स्वर्गदूत नहीं कर सकता था। So let me say a few words about our foundation. और मैं हमारी नींव के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। Living as Jesus lived is not the foundation. यीशु के समान जीवन जीना ये कोई नींव नहीं है, That is the building. और ये एक इमारत है। But this building cannot be built without a foundation. लेकिन ये इमारत जो है वो नींव के बिना नहीं बनाई जा सकती। So you cannot even imagine trying to live as Jesus lived if you don't first understand the foundation of the Christian life. और आप मसीही जीवन के अगर नींव को नहीं समझ सकते तो इस इमारत को बांधना या मसीही जीवन को जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। The reason many Christians misunderstand what we preach और बहुत सारे मसीही आज क्यों गैर समझ करते जो हम प्रचार आज करते उसको लेकर, is because they think we are preaching living as Jesus lived as the foundation. और क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ये नींव के रूप में प्रचार करते हैं कि यीशु के समान जीने के बारे में, It's not. और ये ऐसा नहीं है। But it's like, to use the illustration of a school. लेकिन अगर हम एक स्कूल का उदाहरण ले, We begin with learning ABC. और हम शुरुआत करते ABCD से सीखने से, Then only you can go to geography, physics, chemistry, things like that. और उसके बाद ये गणित भूगोल जो है उसको सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। So no school will try to teach the higher subjects without first teaching the alphabets. और कई लोग जो है वो पहली जो कक्षा के जो शब्द या वो विषय सिखाने के बजाय और बड़ी कक्षा के शब्द सिखाते हैं, And we cannot confuse the two. और हम इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। So very briefly, let me explain how our sins can be forgiven. और बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पापों की क्षमा कैसे प्राप्त Because होगी, even there's a lot of misunderstanding. क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे धोखे या गैर समझ की बातें हैं। So people come to our church and hear about living as Jesus lived. और लोग यहाँ पर आते हैं और सुनते हैं यीशु के समान जीने के बारे में, And they say, oh, we want to build this building. और वो भी सोचते हैं कि हम इस इमारत को जरूर बनाना चाहते हैं, But they haven't laid a good foundation. लेकिन उन्होंने एक अच्छी नींव को हम अपने जीवन में नहीं So डाली है, after some time their life begins to shake. और उसके बाद उनके जीवन जो वो हिलने लग जाता है, Cracks come in the second or third floor. और दूसरे और तीसरे जो मंजिल है उसके ऊपर दरारें आनी शुरुआत हो जाती And है। that crack is because the foundation is not strong. वो दरारें इसलिए आती है क्योंकि उनकी जो नींव है वो मजबूत नहीं है। And I want to say to you that many believers who come to our churches, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कई विश्वासी जो हमारी कलीसिया में आते हैं, they never make much progress in their life. और वो कभी भी ज्यादा अधिक अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर पाते। Anytime they put about building a wall, it begins to crack. और कई बार वो उस नींव के ऊपर थोड़ी सी एक दीवार को बनाते हैं और उसमें दरार आना शुरुआत हो They जाती try है। to make some progress in their life, they never go beyond the ground floor. और कई बार वो कुछ आगे कुछ बढ़ोतरी करते हैं लेकिन उसके ग्राउंड फ्लोर के आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। Always a crack in the wall or something or the other. और कुछ न कुछ उनके जीवन के अंदर दरारें आती रहती हैं, And they don't realize the problem is not with the ground floor, the problem is with the foundation. और वो ये समझ नहीं पाते कि उनकी समस्या जो इमारत की दीवारों में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं, लेकिन उनकी नींव में है। There are two essentials for the foundation. और उस नींव के लिए दो बातें जरूरी है। Paul said that in Acts chapter 20. और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस ने इस बात को कहा है, If you don't get this foundation right, you'll never be able to live as Jesus lived. अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप कभी भी यीशु जैसा जिया है वैसा आप जी नहीं पाएंगे। Paul was telling the
elders in Ephesus here और पौलुस इफिसिस के प्राचीनों से इस प्रकार यहाँ कहता है, that wherever I go, I preach two messages. वो कहता है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं दो विषय पे प्रचार करता हूँ, And that is mentioned in Acts 20 verse 21. और वो प्रेरितों के काम 20 अध्याय 21 वचन में पाया जाता है। He talks about the Jews and the Greeks here, और वहाँ यहूदी और यूनानियों के बारे में बात करता है, because that's the way the Jewish people divided the world, Jews and all who are not Jews. और इसी प्रकार यहूदियों ने संसार को दो भाग में विभाजित किया था, एक यहूदियों और एक दूसरे यूनानी, It's referring to the whole world. और उन्होंने संसार को इस प्रकार देखा, Like if you say Indians and non-Indians, that's the whole world. जैसे भारतीय और बिना भारत के। So he's referring to Jews and Greeks as the whole world. और यहाँ पे संसार को कहने के लिए कहता है यहूदी और यूनानियों के सामने। And what is he preaching to them? और वो क्या प्रचार करता है Only उनको? two things: और दो चीजें, repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. और मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। Now both of these are misunderstood by many Christians. और बहुत सारे मसीह इस दोनों विषय को नहीं समझ पाते हैं। First of all, repentance is almost not preached at all in most Christian sermons. और सबसे पहली बात, बहुत सारे मसीह कलीसियाओं के अंदर मन फिराना ये प्रचार नहीं किया जाता है। Those of you who go to YouTube to listen to sermons, और अगर आप YouTube पे जाए प्रचार को या संदेश को सुनने के लिए, see how many messages are preached on repentance. आप देखें कि मन फिराने के ऊपर कितने प्रचार या संदेश पाए जाते हैं। We preach hundreds of sermons on repentance, और मन फिराने के ऊपर हजारों प्रचार हम करते हैं, but most of the rest of Christendom preaches very little. लेकिन बाकी के जो मसीह हैं जो बहुत ही कम इस विषय पर संदेश बताते हैं। And you know, our hymns are written through the centuries on the basis of the messages that are preached. और जो हम प्रचार जो करते हैं, जो गीत हम जो गाते हैं, उस आधार पे लिखे गए हैं। There were two brothers who lived in England called John Wesley and Charles Wesley 200 years ago. और एक सदी के अंदर दो भाई जो जीते थे, जो जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली उनका नाम था, About 250 years ago. और 250 साल पहले की बात है। John Wesley was a preacher, Charles Wesley was a hymn writer. और जॉन वेस्ली जो प्रचारक था, और जो दूसरा भाई चार्ल्स वेस्ली जो गीत लिखने वाला John Wesley preached holiness, था। और जॉन वेस्ली जो था वो पवित्रता के बारे में प्रचार करता, and Charles Wesley wrote hymns based on that. और जो चार्ल्स वेस्ली उसका भाई था, उसके आधार के ऊपर उस प्रचार के माध्यम से गीत लिखता, Thousands of hymns. और हजारों गीतों को लिखे। And many of those hymns relate to holiness. और बहुत सारे गीत जो है पवित्रता के बारे में संबंधित है। But if you want to do a little homework, लेकिन अगर आप कुछ गृह काम करेंगे उस पर, sometime when you get time, read through all the songs and hymns that you sing in your church. और अगर आप गृह काम करें कि हर गीत जो आप अपने कलीसिया में गाते हैं, उन सारे शब्दों को आप जांच कर देखें। I'm not talking about some other church. और कोई किसी और कलीसिया की मैं बात नहीं करता। I'm talking about CFC Parel, CFC Navi Bombay and CFC Pune. और यहाँ पे नवी मुंबई CFC परेल जो है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। Look through sometime. Just sit down half an hour and look through all the songs that you sing. और आधा घंटा देखें और देखें इन सारे शब्दों को ध्यान से गौर करें। And see if you can find one song where repentance is mentioned. वहाँ पे एक गाना आप देखें कि जिसके अंदर मन फिराने की बात कही गई हो। See if you can find one song where taking up the cross is mentioned. और जहाँ पे एक गीत में भी शायद क्रूस को उठाने के बारे में कुछ लिखा हो, Where dying to self is mentioned. जहाँ खुद के स्व के मरने के बारे में लिखा हो, Or obedience to the commandments is mentioned. और यीशु की आज्ञाओं के आज्ञाकारिता को मानने के बारे में Or कुछ लिखा हो, overcoming sin. और पाप के ऊपर विजय पाने के बारे में। See, there's a difference between what we are preaching and what we're singing. और इसमें अंतर है, जो हम प्रचार कर रहे हैं और जो हम गा रहे हैं उसके अंदर एक अंतर है। And that shows that we are not gripped by the message we preach. और इसका मतलब ये है कि जो प्रचार हम करते हैं उससे हम पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। I wrote about 6 hymns in my life. और मैंने जीवन में 6 गीत को लिखे। If you go to the CFC India website अगर आप CFC इंडिया वेबसाइट पर and जाएंगे go to articles, और आर्टिकल में जाए, hymns by Zach Poonen, और वहाँ लिखे कि जो गीत है ब्रदर जैक द्वारा, you'll find all 6. और वहाँ पे हर एक गीत को पाएंगे। And compare the teaching in those hymns और उस गीत के अंदर जो शिक्षा है उसकी आप तुलना करें, with the hymns you normally sing. और जो आप जो नहीं गा रहे उसके साथ। I'm not trying to promote my hymns. और मैं अपने गीतों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, I'm just saying, और मैं ये कहता हूँ why is it और क्यों ऐसा है, that certain subjects are completely left out और क्यों of the hymns we sing? और आज के जो गीत हम गाते क्यों कुछ विषय पूरी तरह से उसमें से बाहर है। Why do I stress this? और क्यों इसके ऊपर मैं जोर देता हूँ? Because we remember our hymns
more than we remember sermons. क्योंकि हम प्रचार को जितना याद रख पाते उससे अधिक हम गीतों को याद रख पाते हैं। By next week, you may forget many things I taught. और अगले ही सप्ताह आप जो मैंने बातें आज सिखाई है उसको आप भूल जाएंगे शायद, But the hymns we sing, लेकिन जो गीत हमने यहाँ गाए हैं we remember by heart. Even if the words are not written on the screen, I saw it today how you were singing it correctly. और अगर आपको गीत के शब्द पता नहीं है लेकिन फिर भी आपने कंठस्थ किया और उसको आप गा Because सकते it's हैं, in our mind. और ये हमारे मन में है। So many hymns. अब बहुत सारे ऐसे गीत Not हैं, just one or two. और एक या दो नहीं, So many hymns we remember by heart. बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमने उसे याद करके रखे हैं। Hymns stay more in our mind than a lot of sermons. और बहुत प्रचारों से अधिक गीत जो हमारे मन में अधिक ज्यादा रहते हैं। I sing them when I'm having a bath. I sing them when I'm traveling. Hymns are very precious to me. और जब मैं नहाता हूँ, जब मैं सफर करता हूँ, ये जो गीत है जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं, मैं उसे गाता हूँ। The more we sing hymns, it's like putting something into our mind very deeply. और जितना अधिक हम इस गीतों को गाते हैं, हमारे मन के भीतरी भाग के अंदर कुछ न कुछ हम देते जाते हैं, And what are we putting into it? और उसमें हम क्या डाल रहे हैं। Lord, we praise you. Lord, we thank you. Hallelujah. और बहुत बार हम प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद, ये शब्द About को। 25 times, Lord, we praise you. We thank you. Hallelujah. और 25 बार हम इसी को कहते हैं, प्रभु तेरी And स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद। So many different ways of saying it. और बहुत अलग अलग तरीकों से शायद हम इसको कहते हैं। Why is it does not change your life? और क्यों इसने आपके जीवन को परिवर्तित नहीं किया है? Because it's empty words. क्योंकि ये खाली खोखले शब्द है It's not worship. और ये आराधना नहीं है। We call it worship, हम उसको शायद आराधना कह सकते but it's हैं, not worship. लेकिन ये आराधना नहीं है। The Bible says that in the Old Testament, they worshipped with their body and their soul. पुराने नियम में वचन कहता है कि पुराने नियम के लोगों ने अपने शरीर और अपने प्राण के द्वारा प्रभु की आराधना की, Because the way into man's spirit was closed. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की आत्मा को जो द्वार था वो बंद था। If you've seen a picture of the Old Testament tabernacle, there were 3 parts to it. पुरानी वाचा में जो वाचा का संदूक या जो तंबू था उसमें 3 भाग थे, Body, soul and spirit is what man is made of. और मनुष्य जिसके बारे में बनाया गया शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा। You read that in 1 Thessalonians in chapter 5. और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। This is not just a clever illustration. और ये कोई चतुर उदाहरण नहीं है। 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 Man is वचन। spirit, soul and body. और परमेश्वर जो मनुष्य का देह है, प्राण है और आत्मा, Like the Old Testament tabernacle, जैसे पुराने वाचा के संदूक, वाचा के तंबू के समान। most holy place, outer court. और परम पवित्र स्थान और बाहरी आंगन, So, corresponding to spirit, soul and body. और ये हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को आगे दर्शाता है। This most holy place was covered up, जो परम पवित्र स्थान था वो पूरी तरह से ढका हुआ था, curtain, वहाँ एक पर्दा है, teaching that God could not come into man's spirit ये बताते हुए कि ये परमेश्वर जो है वो मनुष्य के हृदय में नहीं आ पाता था, and man could not come into God's presence. और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाता था। But when Jesus died, that veil was torn. लेकिन यीशु मसीह जब मरा तब वो ऊपर से वो पर्दा फट गया, Now और अब God can enter man's spirit. परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकता है। So until that time, और तब तक के समय तक man could worship God only in body and soul. और तब तक के समय तक मनुष्य केवल शरीर और प्राण के अंदर ही आराधना कर सकता था। Some of the most wonderful worship songs are in the Psalms. और कुछ अद्भुत जो गीत है वो भजन के अंदर लिखे गए हैं, Not one word about spirit. और वहां पे एक आत्मा का कोई शब्द It's नहीं all पाया जाता। body and soul. शरीर और प्राण के बारे में वहां लिखा गया है। Clap your hands, raise your hands, और अपने हाथों से ताली बजाना, अपने हाथों को उठाना and use your mind और अपने मन को इस्तेमाल करना and your feelings, और हमारे भावनाओं को इस्तेमाल करना, emotion. हमारी भावनाओं से, That is soul. और वो प्राण है। That's not bad. और ये बुरी बात नहीं है। I clap my hands, I raise my hands, और मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूं, अपने हाथों को उठाता I हूं use my mind, और अपने मन को इस्तेमाल, मेरे and दिमाग को I इस्तेमाल have करता हूं। feelings when sometimes I weep when I sing, और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल, कई बार मैं रोता and हूं sometimes I'm happy. और कई बार मैं बहुत ही खुश हो जाता I हूं use my feelings. और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करता हूं। लेकिन Beyond all that, इसके और विपरीत, I have learned to worship in the spirit. और मुझे परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना सीखना है। Because I'm not living in the Psalms today. और आज मैं भजन संहिता में नहीं जीता हूं, I'm living in John chapter 4, लेकिन आज मैं यूहन्ना 4 अध्याय, the words of Jesus. यीशु मसीह के जो शब्द है,
verse John 4 and verse 23 and 24. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 वचन। It's a very important word. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। True worshippers. और सच्चे आराधक। And I want to ask you, are you a true worshipper? और मैं आपको आज पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप एक सच्चे आराधक हैं? Because Jesus spoke about true worshippers. क्योंकि यीशु ने सच्चे आराधकों के बारे में बात की। It doesn't mean the others are false worshippers. और इसका मतलब ये नहीं कि एक जो गलत जो है वो उस वैसे आराधक हो, They are below the new covenant standard. लेकिन वो नए वाचा के जो आराधक है उसके स्तर के नीचे है। So today when I see a person worshipping with body and soul, I don't say he's false or wrong. और यदि मैं आज कोई व्यक्ति को अपने प्राण अपने और शरीर के अंदर आराधना करते देखता हूं तो कोई गलत बात नहीं है। In the tabernacle, in the outer court and the holy place, they did serve God. और पुराने नियम में बाहरी आंगन के अंदर जो पवित्र स्थान था वहां पर उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। I never despise it. और उसको हमें कभी तुच्छ नहीं जानना है। But I tell them, brother, do you know that the way into the most holy place has been opened? लेकिन मैं कहता हूं कि क्या भाई आप जानते कि उस परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता अब खुल गया है? Do you know that the veil is rent? Why क्या- don't you go in there? और क्या आप जानते नहीं कि पर्दा फट चुका है, क्यों आप उसके अंदर नहीं जाते? Why don't you worship in the spirit? और क्यों आप आत्मा में आराधना नहीं करते? See here. The यहाँ पे true देखिए। worshippers will worship the Father in spirit, not in body and soul alone. और जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। And the Father is seeking for such worshippers. और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। And I remember when I read that the first time, और जब मैं याद करता हूं कि पहली बार जब इस वचन को मैंने पढ़ा, I said, Father, are you really seeking for such worshippers? मैंने कहा पिता सच में प्रभु आप ऐसे सच्चे आराधकों की आज ढूंढ रहे हैं? Because for many years I used to worship only in my body and soul. क्योंकि बहुत सालों तक मेरे शरीर और मेरे प्राण के अंदर ही मैं आराधना करता I रहा। read this verse so many times, but it meant nothing to me. लेकिन ये वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। Because like many other Christians, I didn't read the Bible carefully. क्योंकि बहुत औरों के समान मैंने वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा। See, if you have to sign a legal document in a court, जब आप एक कोर्ट के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट को आप साइन करते you'll हैं, read it so carefully and even get a lawyer to read it, and you'll read it many, many times because you're signing something. आप उसको हस्ताक्षर करने से पहले बहुत बार बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, कभी वकील को भी बुलाते हैं उसको समझने या पढ़ने के लिए। Every one of us will be doing that. और हम में से हर कोई ऐसा Because, करता होगा। hey, I don't know what I'm signing. I may lose money if I don't read carefully what I'm writing. और ये डर के साथ कि मैं किस चीज के ऊपर साइन कर रहा हूँ कि शायद इस पर साइन करने से पैसा खो सकता हूँ। But when it comes to the Word of God, लेकिन जब वचन के संबंधित बात आती है people read it so carelessly. और लोग जो है इतने हल्के से उसको पढ़ते They हैं, even read the newspapers more carefully. और वचन से अधिक वो न्यूज़पेपर को और भी बहुत सावधानी से पढ़ते They होंगे। know some little detail of something that happened in some corner of India because it's written in some corner of the newspaper. वो जो अखबार है उसके जो कॉर्नर में लिखी हुई हर एक जो छोटी से छोटी घटना के बारे में जानते होंगे। Yeah, many of you are like that. और बहुत सारे ऐसे होंगे You यहाँ know पर। what happened somewhere. It's in some corner of some newspaper. You read it. और अखबार में आया होगा कुछ कोने के अंदर भारत के अंदर कुछ हुआ और आपने उसको पढ़ा होगा। I say, why don't you read the Bible like that? क्यों आप वचन को बाइबल को इस प्रकार नहीं पढ़ते? That the Father is seeking for those who will worship in the Spirit. क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा में करे। And God is a spirit, verse 24, and those who worship Him must worship in spirit. और 24 वचन परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और That सच्चाई is से not आराधना। an option. और it यहाँ is पर कोई essential. चुनाव नहीं है, लेकिन बहुत खास बात है। And you cannot worship in the spirit if you don't understand repentance. और अगर आप मन फिराने की बात को नहीं समझ पाए तो आप आराधना, इस सच्ची आराधना को नहीं समझ पाएंगे। You can't live as Jesus lived. और आप यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे। In the foundation is repentance and faith. और जो पाए में नींव में जो है वो मन फिराना है और विश्वास है। And repentance is like in the military they teach you this command, about turn. और मन फिराना जो मिलिट्री के अंदर एक कमांड सीखते हैं कि आपको दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है। That means you're facing in one direction, you suddenly turn around and face the opposite direction. और जैसे आपको वहां से निर्देश मिलता है तुरंत आप इस दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं निर्देश के अनुसार। That is the best definition of repentance. और यही एक बहुत ही अच्छी व्याख्या है मन फिराने के बारे में। See, we are all born facing sin and the world and our own flesh and its lust. और हम सभी संसार को, पाप को और हमारी खुद की वासनाएं संसार को देखते उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। And God is behind us. और परमेश्वर हमारे पीछे है। Repentance means I turn right around. और मन फिराना मतलब पूरी तरह से अपने दिशा को परमेश्वर की ओर मुड़ना।
180 degrees. और 180 जो वन है उसकी उस दिशा के You अंदर। know why some people's Christian life is unsatisfactory? क्यों मसीही जीवन कई लोगों के लिए असंतुष्टकारक है? Because they have turned 90 degrees. क्योंकि वो 90 डिग्री तक ही वो घूमे हैं। Now when you turn 90 degrees, और जब आप 90 डिग्री तक ही घूम पाते हैं, your one eye is looking at the world and the other eye is looking at God. और तब आपकी एक आंख संसार को देखेगी, एक आंख परमेश्वर को देख And पाती if है। you keep walking like that, और अगर आप इसी प्रकार चलते रहेंगे, maybe you're not going closer to the world, but you're not going closer to God either. आप शायद संसार के करीब नहीं जा रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर के करीब भी नहीं जा पा In रहे। the olden days, you faced the world and you lived for the world and you progressed in your worldly life. और पहले के दिनों में आप संसार की ओर दिशा में आगे बढ़े थे, उसकी ओर ही आपकी दिशा And थी। you became more and more a slave to sin. और आप तभी पाप के ही गुलाम बनते जा रहे थे। You started by watching pornography once or twice, and over many years, you just kept on watching more and more and more. और आपने अश्लील चीजों को देखते हुए अपनी शुरुआत की और कुछ सालों के बढ़ते हुए आपने Because उसी you को were देखते walking हुए, in that direction. क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। And then some people turn 90 degrees. और कुछ लोग फिर 90% आगे घूमते हैं। They go to the meeting, they sing songs. वो मीटिंग में सभाओं में जाते हैं, गीतों को गाते हैं। And because one eye is on the world, they watch pornography also once in a while. और वहां पे उनकी एक आंख संसार के अंदर इसलिए अश्लील चीजों को देखते हैं। So it's a halfway life. और ये आधा जीवन है। That is how many Christians are living. और ऐसा जीवन आज बहुत सारे मसीह जी रहे हैं। And you can sit in CFC and listen to the most powerful messages and still live like this. और हम CFC में बैठ सकते बहुत ही सामर्थ्य वचन को सुनकर भी ऐसा जीवन जी सकते And हैं। you wonder, why is there not more progress in my life? और आप सोचेंगे कि क्यों मेरे जीवन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, Why is there a crack in the wall? और क्यों उस दीवार के अंदर दरार है। I build a wall and it cracks pretty soon. और ये दीवार जो मेरे जीवन के अंदर है, I take such a good resolution in a conference and in 1 month it's all gone. और कॉन्फ्रेंस के दरमियान मैं बहुत सारे निर्णयों को लेता हूं, लेकिन एक महीने में सब कुछ खत्म हो जाता And है। that's happened to you in past conferences. और पिछले कॉन्फ्रेंस में भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। What is the reason? और उसका कारण क्या है? Any engineer will tell you. कोई भी इंजीनियर आपको बता पाएगा। Crack in the wall means fault in the foundation. अगर दीवार के अंदर कोई दरार है, इसका मतलब नींव जो है उसके अंदर कोई समस्या है। Repentance was not proper. मन फिराना सही तरीके से नहीं हुआ है। You didn't lay a good foundation. आपने एक सही नींव को नहीं डाला है ठीक से। So it's very, very important to ये बहुत ही understand महत्वपूर्ण बात है। repentance. मन फिराना, It means turning 180 degrees. इसका मतलब पूरा 180 डिग्री 180 डिग्री पूरी तरह से मुड़ना। It doesn't mean being perfect. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से सिद्ध हो जाना। Because when you repent, you come to the starting line of the Christian race. और जब आप मन फिराते हैं तब मसीह दौड़ की जो शुरुआत की जो रेखा है वहां तक आप पहुंच पाते हैं। Like in the Olympic Games, there's a race called the marathon race. और ओलंपिक के अंदर एक मैराथन नाम के एक दौड़ को देखते हैं, 40 kilometers. 40 किलोमीटर। That is not like the 100 meters race which you finish in 10 seconds. और 10 सेकंड में पूरी करने वाली 100 मीटर की दौड़ के समान वो नहीं होती। This takes 2 hours. वो 2 घंटे तक चलती है। The Christian life is not 2 hours, it is 60, 70 years. और मसीह जीवन 2 घंटे का नहीं, लेकिन 60-70 सालों तक चलने वाला है। And when I repent, और जब मैं मन फिराता I'm हूँ, just saying, I've come to the starting line. और तब जब मैं मन फिराता हूँ तब शुरुआत की जो रेखा है वहां पर मैं आ जाता हूँ। I'm not saying I've conquered all sin, और वहां मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, but I'm saying I want to conquer all sin. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं सारे पापों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। See, when a person is getting baptized after his conversion, जब मनुष्य एक मन फिराता है तब जब उसका बपतिस्मा होता है, what I ask him is this. और मैं उसको ये पूछता हूँ, I don't ask him, have you overcome all sin? और मैं इसको ये नहीं पूछता कि क्या आपने सारे पापों पर विजय No, प्राप्त कर ली है, I know you haven't. और मैं जानता हूँ कि आपने नहीं पाई है। There's nobody in the world who is perfect. और संसार में कोई भी नहीं जो सिद्ध हो। There's nobody in the world, not even the finest Christian, who say, I will never sin. और ऐसा मसीह को संसार में कोई भी नहीं, बहुत ही माहिर जो मसीह हो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा। I mean, he may say, I will never commit murder, I'll never commit adultery, things like that. और वो ये कह सकता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, खून नहीं करूंगा। But sin, a little bit of pride is sin. लेकिन एक छोटा सा एक अंश जो घमंड का है वो पाप हो And सकता that है। can come to any of us. वो हमारे बीच में किसी के अंदर भी आ So सकता who है। can say, not even an atom of pride will ever come to me? और कौन ऐसा कहता है कि एक छोटे सा अंश भी घमंड का मेरे अंदर नहीं आएगा। No, we may resist it when it comes. और जब वो आता है घमंड का ऐसा, तो हम उसको सामना कर सकते हैं। Sometimes we slip up, mostly in our thoughts. लेकिन हमारे विचारों में खासकर हम फिसलते हैं। So I don't ask him, are you ever going to sin again?
और मैं उसको ये नहीं पूछता कि क्या तुम कभी पाप करने जा रहे हो या नहीं, Because none of us can say, I will never sin again. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरी बार कभी पाप नहीं करूंगा। But what I ask him is, लेकिन मैं उसको ये पूछता हूं, do you want to sin again? क्या आप और दोबारा पाप करना चाहते हैं? That is a different question. और ये एक अलग प्रश्न है। And a truly born again person will say, no, I don't want to sin again. और एक सच्चा मन फिराया जो विश्वासी कहेगा नहीं मैं और दोबारा पाप नहीं करना चाहता, That is repentance. और ये मन फिराना है। Not, I will not sin again, और ये ऐसा कहने वाले नहीं कि मैं पाप नहीं करूंगा, but I don't want to sin again. लेकिन ऐसा कहने वाले जो कहते हैं कि मैं कभी पाप नहीं करना Or चाहता। to be a little more deeper in that question. और उस जो प्रश्न के अंदर और गहराई में जाते हुए, Do you want to sin even once क्या आप in your life? अपने जीवन के अंदर क्या एक बार भी आप पाप करना चाहते हैं? Notice the question, not will you sin. और ध्यान दे, आप पाप करना चाहते इतना ही नहीं, नहीं, आप पाप करेंगे क्या? आप पाप करेंगे क्या? No, that's not the question. The question is, do you want to sin? आप पाप करना चाहते हैं क्या? Not even once. एक बार भी नहीं। So, I want to ask all of you, मैं आप सबों को ये पूछना चाहता हूं, you are born again. आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, Do you want to sin even once in the rest of your life? और आपके आगे के जीवन में क्या आप एक बार भी पाप करना चाहते हैं? Not will you sin, और मैं ये नहीं पूछता कि आप पाप करेंगे, do you want to sin क्या आप पाप करना चाहते हैं even once? एक बार भी? If you are really born again, अगर आप सच में आप नया you जन्म say, पाए हुए हैं, I never want to sin again. आप कहेंगे मैं एक बार भी और दोबारा पाप करना नहीं चाहता, I never want to hurt God in any way. और मैं किसी भी तरह से परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना I चाहता, never want to do one thing that displeases God. और मैं एक भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जो परमेश्वर को अप्रसन्न करे। I may slip and fall in the race, और मैं उस दौड़ में गिर सकता हूँ but या I'll get फिसल up कर, and run again. और मैं और एक बार खड़ा होऊंगा और दौड़ने I लगूंगा, won't just lie down and turn back. और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं मुड़कर वहां पे लौट जाऊं। That is the question. और ये प्रश्न है, That is when you say, I don't want to sin again. और ये है कि आप मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता। You're saying, even if I slip and fall in the race, I won't turn back. आप ये कहते हैं कि दौड़ में अगर फिसल के गिर भी जाऊं लेकिन उठकर मैं फिर से वापस And I लौटूंगा, won't lie down there. I'll get up and continue the race. और मैं वहां पे मैं वहीं पे पड़ा नहीं रहूंगा, वहां पे उठकर मैं उस दौड़ में So- वापस दौड़ूंगा। All sincere Christians can say that. और हर एक जो गंभीर मसीह वो ऐसा कह सकते हैं, I don't want to sin again. और मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता, I may slip and fall, और मैं फिसल कर गिर सकता but I हूँ, will never turn back. और लेकिन मैं वापस नहीं लौटूंगा, I will get up and continue. और मैं वहां से उठकर और एक बार शुरुआत करूंगा, And I'll ask God for help that I don't fall in the same area again. और वही क्षेत्र में नहीं गिरता तब तक मैं परमेश्वर की मदद को चाहूंगा। So that is a mark of a truly repentant person. और वो मन फिराए हुए मनुष्य का एक खास कर एक चिन्ह है। It's the word repentance is much better translated in Indian languages. और जो भारतीय भाषा के अंदर जो रिपेंटेंस जो है, जो मन फिराना शब्द बहुत अच्छे से See, अनुवाद किया गया है। Man firana, that means turning the mind. That जो is हिंदी में repentance. कहते हैं कि मन को फिराना मतलब मन को फिराकर मुड़ना, In Tamil and all, it's the same thing. और तमिल भाषा के अंदर भी इसी प्रकार It's है। always that mind is being turned. इसका मतलब हमारा हमेशा जो मन है उसको हम फिराते It's हैं, not so clear in English. और इंग्लिश में इतना वो But साफ that नहीं is है। what repentance is. और मन फिराना यही है, Change of mind, a turning around of the mind. और हमारा मन को पूरी तरह से फिराना या उसको मुड़ जाना। Has your mind turned around in क्या its attitude to sin? और आपका मन जो है पाप के जो स्वभाव के प्रति उससे क्या वो मुड़ा है? And spiritual growth is knowing more and more what is sin. और जो आत्मिक जो उन्नति है वो ये है कि हम पाप को और अधिक जानते हैं, And turning around more and more from new areas which I know is sin. और नए क्षेत्रों को जो हम पाप की रीति से जानते हैं उससे मुड़ना। Maybe in the beginning you don't realize that a little spiritual pride is sin. और शुरुआत में शायद आप इसको पाप नहीं जानते होंगे, आत्मिक रीति से घमंड करने So, को। but when you see that, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, I was a little proud of my spirituality. और जब मैं आप जान पाता हूँ कि मैं अपनी आत्मिकता में घमंड Then करता I हूँ, turned my mind from that. और मैं उससे अपने मन को फिराता हूँ। So, Christian growth is a continuous turning of the mind from some new discovery of what is sin. और मसीह बढ़ोती जो है वो हर एक छोटे छोटे पाप जो मेरे जीवन के अंदर मैं ढूंढ पाता हूँ उससे मन फिराना So, है। a true Christian, एक सच्चा मसीह, as he builds this Christian life as a big building, और एक मसीह जीवन जब वो बनाता है एक इमारत की तरह, is not just laying the foundation of repentance right at the beginning of his Christian और वो life. उतना ही नहीं कि उसके मसीह जीवन के अंदर वो मन फिराने के उस नींव को बनाने के संबंधित All his life he is repenting.
लेकिन उसके जीवन में निरंतर वो मन फिराते रहता And the है, more he repents, the higher the building goes. और जितना अधिक वो मन फिराता है उतना ही इमारत उसकी ऊंची होती जाती So है। repentance is something we need all our life. और मन फिराने ये ऐसी चीज है जो हर एक दिन हमारे जीवन की हमें The चाहिए। second part I told you was faith. और दूसरी बात जो मैंने बताई वो है विश्वास। And you know, faith is not something we just have at the beginning of our Christian life. और ये विश्वास ऐसी बात है जो मसीह जीवन के शुरुआत में ही नहीं आ We have जाती, to grow in faith. और हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। See Romans in chapter 1. रोमियो 1 अध्याय, He says in verse 16, I'm not ashamed of the gospel. Romans 1:16. रोमियो 1:16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, Because it is the power of God क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ for है, salvation. उद्धार करने वाली, For salvation from hell, और जो नरक से उद्धार पाने के salvation लिए, from the judgment of God, और परमेश्वर का जो न्याय है उससे उद्धार पाने के लिए, salvation from the anger of God, और परमेश्वर का जो क्रोध है उससे उद्धार पाने के and लिए, salvation from sinful habits, और हर एक जो पाप में जो आदत है उससे उद्धार पाने के salvation लिए, from the power of the world. और जो संसार की सामर्थ्य है उससे उद्धार पाने के लिए, It is the power of God to वो- salvation. वो परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार पाने So के लिए। many of us think of the gospel as the message of God. हम कई बार सुसमाचार परमेश्वर के संदेश No. के संबंधित सोचते नहीं, It says here the power of God. वहां लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। If it is just a message you understand, it won't bring salvation. और अगर इस संदेश को केवल हम दिमाग में समझे तो उससे उद्धार नहीं आएगा, Because sin is a very strong power. लेकिन जो पाप जो है बहुत ही ताकतवर है। So we need to know the gospel as the power of God. इसलिए हमें सुसमाचार को परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में That's जानना why है। God gives us the Holy Spirit when we are converted. और जब हमारा मन फिराना, जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर में Because पवित्र आत्मा that is उसका the देता power है। of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, And the purpose of it is to not to heal us, to bring us salvation. और उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें केवल चंगाई दे, लेकिन इस उद्धार तक यहाँ लेकर आए। Healing in our body is a small byproduct of the message of salvation. और जो सुसमाचार को संदेश है उसके अंदर जो चंगाई है, जो छोटा सा अंश उसका एक परिणाम है। I mean, there are many earthly things that come along with the gospel. और सुसमाचार के साथ साथ बहुत सारी संसारीय चीजें हैं जो उसके साथ साथ आ जाती है। Like God helps us to get a house and a job and cares for our earthly needs. जिससे परमेश्वर हमारी संसार की जरूरतों को पूरे करते हैं, हमें एक घर देता है, हमारी जॉब हमारी जरूरतों को पूरी करता है। But that is only a byproduct of the main message of salvation from sin. लेकिन शुभ संदेश जो वचन जो पाप से छुटकारा पाने का संदेश है उसका परिणाम स्वरूप वो है। And here it says, in this gospel, और यहाँ लिखा है इस सुसमाचार के बारे में, verse 17, the righteousness of God is revealed from faith to faith. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट Or होती है। that means from faith to faith to faith to faith to keep on increasing. और इसका मतलब है विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास आगे बढ़ते जाते हैं। Because the righteous man will not only be saved by faith, he will live by faith all his life. That's what it says here. धर्मी व्यक्ति जो है विश्वास, वो उद्धार से, उसका उद्धार नहीं होता विश्वास से, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जीता भी है। His entire life is by faith. उसका संपूर्ण जीवन विश्वास के So द्वारा है। repentance and faith are to be there in all through our life. इसका मतलब मन फिराना मतलब पूरा जीवन भर वो करता है। It was a wonderful day in my life when I discovered that. और ये बहुत ही अद्भुत दिन है जब मैंने इसको खोजा मेरे जीवन That में। repentance and faith was not just in the foundation. और जो मन फिराना और विश्वास जो पूरे मेरे नींव में ही नहीं, Because क्योंकि when we are first converted, we don't know all that is sin. और हम जब पहले मसीह में आए तब हम नहीं जानते थे पाप क्या है। You know, being born again can be compared to many things. और जब हमारा नया जन्म होता है बहुत सारी चीजों के साथ हम अपने आप की तुलना It can करते be हैं। compared to being born into the world physically. और जैसे हम उसको एक तुलना करते हैं जैसे संसार में किसी का जन्म होता है उसके साथ, You know, you come into a new world. और हम एक नए संसार में आ जाते हैं। Just like a baby that was living in the darkness of its mother's womb और जैसे एक बच्चा जो अपने माता के गर्भ के उस अंधकार में जीवन जीता for है 9 months. 9 महीने तक, Suddenly it comes out into another world. और अचानक से वो बाहर आता है एक दूसरे संसार के अंदर। That is the experience of a truly born again person. और एक सच्चा जो नया जन्म पाए हुए का यही एक अनुभव होता है। Hey, suddenly he discovers another world which he didn't know was there. और अचानक से एक नए संसार को देख पाता है जो पहले वो नहीं देख पाता था। Another picture of new birth, और दूसरा जो शब्द है, an example is joining a school. और दूसरा जो उदाहरण है एक स्कूल में जाने के समान। I'm like an uneducated person when I'm not converted. और जैसे मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तो मैं एक बहुत ही अशिक्षित व्यक्ति के To समान be था। converted is like getting admission in the school.
और जब मैं एक नया जन्म होता है तो एक स्कूल में एडमिशन So, दाखिले के समान as होता soon है। as I join school, I don't get any degrees the same day. और मैं जब स्कूल में जाता हूँ तुरंत वही दिन में मुझे डिग्री नहीं मिल जाती, It may take so many years before I get my first degree. और पहली डिग्री मिलने से बहुत बहुत सालों तक मुझे जाना पड़ता है। But I start with learning ABC. लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ एबीसी सीखने से। But my learning does not finish in kindergarten. लेकिन वहीं पर मेरी जो सीखना है वहीं पे खत्म नहीं होता। Every class I'm learning something new. हर एक वर्ग के अंदर कुछ नया सीखते जाता हूँ। Even those who are doing PhD are learning something new. जब आप पीएचडी करता हूँ तब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ। So those who are in education keep on learning. और जैसे हम उस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं हम सीखते जाते हैं, And that is how repentance is. और यही एक मन फिराना है। I'm keeping on learning what are the things that displease God in my life. और मैं सीखते जाता हूँ उन क्षेत्रों को, कौन से ऐसे क्षेत्र है जो मेरे परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। One day God tells you the way you speak to your wife or the way you speak to your husband. That's not something I'm happy with. और एक दिन परमेश्वर शायद आपको बताएगा जैसे आप अपने पति या पत्नी से बात करते हैं वो ठीक नहीं है। Oh, do you want to learn that subject? और वो क्या आपने कुछ सीखा वहां पर, Do you want to learn it? और क्या कुछ सीखना चाहते हैं? It's maybe a new subject for some people. कुछ लोगों के लिए शायद एक नया विषय हो सकता है, Some people, even at 70 years, they don't learn it. और कुछ लोगों को 70 साल लग जाते फिर भी वो नहीं सीख पाते इस बात I को। was speaking in a meeting for a number of days in one place. और एक जगह पर मैं कुछ बता रहा था, And after the number of days of meetings, और कुछ दिनों के बाद इस सभा जो चल we रही had थी a उसके बाद testimony time. वहां पर एक गवाही का समय था, And I remember one 70-year-old man got up. और वहां पे मैं याद करता हूं कि 70 साल का एक व्यक्ति खड़ा हुआ। He said, I never knew till today that I have to ask forgiveness from my wife. और मुझे आज के दिन तक नहीं पता था कि मुझे मेरे अपराधों के लिए मेरी पत्नी से माफी मांगना है। Have you all learned it? और क्या आपने ये सीखा है? Asking forgiveness from husband, everybody knows. और पति से माफी मांगना सब किसी But ने सीखा होगा। asking forgiveness from the wife, लेकिन पत्नी से माफी मांगना in Indian culture, that is a strange thing. और भारतीय संस्कृति में बहुत ही अनदेखा या नहीं देख पाते इसको। But thank God that man at least learned it when he was 70. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस व्यक्ति ने शायद 70 साल में तो इसे सीखा, Some people never learn it in their whole life. और कुछ लोग तो इसके अपने जीवन काल में नहीं सीख पाते। So, if you are really growing in the Christian life, you learn. और अगर आप सच में अपने मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं तो आप इसे सीखेंगे। Asking forgiveness is actually a kindergarten lesson. और किसी से माफी मांगना ये तो एक किंडरगार्टन या बहुत ही So, प्राथमिक शिक्षा के समान है। If you don't learn it by the time you're 70, it means you're not even learned ABC till you're 70. और आपने 70 साल तक इसे आपने नहीं सीखा है, मतलब आपके जीवन में आपने एबीसी भी नहीं सीखा है। But then later on, you learn many other things. लेकिन उसके बाद है बहुत सारी और भी चीजें आप जान पाते हैं। Like a little bit of pride. God hates it. और एक छोटा सा अंश जो घमंड का हमारे अंदर आता है, God hates it. और परमेश्वर से घृणा करता है। God hates it so much, the Bible says he resists the proud. और परमेश्वर इतना घृणा करता है कि वो लिखता है वो अभिमानियों का सामना करता है। See James in chapter 4. और याकूब उसका 4 अध्याय, James 4. याकूब उसका 4 अध्याय, We read here in verse 6. याकूब 4 उसका It's 6, a law of God. कि परमेश्वर का यहाँ पर व्यवस्था है। God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है पर अभिमानियों का विरोध करता है। This is such an important law ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून के समान ये व्यवस्था है। that if you turn 2 pages in your Bible उसके बाद हम 2 पन्ने जब हमारे बाइबल में निकालते हैं, and go to 1 Peter chapter 5 पहला पत्रस 5 अध्याय में and verse 5, उसका 5 वचन, again it is repeated there. वहां पे और एक बार दोहराया गया है Same thing. वही चीज। Repeated. God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Why is he repeated it twice in 5 pages? और इन 2 पन्नों में ही उसको क्यों 2 बार दोहराया गया है? Because we sometimes read something and we forget it. क्योंकि हम कुछ पढ़ते हैं उसके बाद उसको हम भूल जाते हैं। It's like your father writes you a letter इसको ऐसे देखें कि जैसे एक पिता आपको एक पत्र लिखता and है he writes something. और वो कुछ वहां लिखता है, Then after 2-3 pages he writes it again. और 2-3 पन्नों के बाद वही बात वो और एक बार दोहराता है। That means it's something important. इसका मतलब कि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is important? और महत्वपूर्ण क्या है? If you are proud, God will oppose you. अगर आप अभिमानी हैं तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा, That's a law. और ये व्यवस्था है। It's like saying if you jump off the roof, gravity will pull you down.
और जैसे कि एक व्यवस्था है कि आप ऊपर से अगर नीचे कूदते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल आपको नीचे ही गिराएगा You can't float in the air. और आप एक हवा में नहीं तैरेंगे। Gravity, it's a law of God, will pull you down. और ये परमेश्वर की व्यवस्था, आप नीचे गिरेंगे। But there are other laws by which the birds fly and overcome gravity. और लेकिन ऐसी भी व्यवस्था है जो बहुत सारी जो पक्षी देखते हैं उस गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर And वो not only, उड़ते हैं। not only birds, but even aeroplanes fly because they fly according to certain laws. और केवल पक्षी नहीं, लेकिन जो हवाई जहाज होते हैं कुछ व्यवस्था के आधार पे वे उड़ते हैं। So there's a law of gravity that pulls people down, और गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था जो है वे लोगों को नीचे and खींचती there are है। other laws that make birds and aeroplanes fly. और ऐसी कुछ व्यवस्था है जो पक्षी है और हवाई जहाज उसको उड़ाने के लिए मदद करता है। There are two different laws. और ये दो व्यवस्था उसमें अंतर है। One that makes a plane go up, and the other thing that makes things come down. और एक जो व्यवस्था है जो और चीजों को ऊपर लेके जाता है, दूसरी जो व्यवस्था And नीचे लेकर आती when a है। plane stops following that law, it comes down and crashes, और अगर as you वो- read in the paper sometimes. और अगर हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, अगर वो व्यवस्था, अगर प्लेन हवाई जहाज वो अनुसरण नहीं करता, रुक जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। There's no guarantee the plane will always fly. और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा हवाई जहाज वहां उड़ेगा। If it changes if it doesn't follow the law, it'll come down. अगर उस व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। Same way here. उसी प्रकार यहाँ This is two laws, दो व्यवस्था है, like the law of gravity और जैसे गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था and this law called the law of aerodynamics, which lifts the plane up in the air. और दूसरा जो बल है जो एरोडायनामिक की व्यवस्था है जो चीजों को ऊपर उड़ाने में सहायता करता So है। here are two laws. यहाँ पर दो व्यवस्था है। Remember it all your life. आपके जीवन काल भर इसे याद रखें। God is opposed to the proud, but second, He gives grace to the humble. पहली चीज, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। It's a law. और ये It व्यवस्था है, can never change. आप इसे नहीं बदल Anywhere सकते। in the world. कहीं पर भी संसार में, You go to any part of the world, if you jump off a roof, you'll fall down. संसार के किसी भाग में भी आप जाए, आप छत से नीचे कूदेंगे, आप नीचे गिरेंगे। You go to any part of the world and a plane follows the law of aerodynamics, it'll go up. आप संसार के किसी भाग में भी जाए, अगर वो हवाई जहाज उस व्यवस्था का पालन करता है तो जरूर उड़ेगा। The law is the same. व्यवस्था एक ही है। Every part of the world, हर एक संसार के हर एक भाग any में, country, कोई भी देश हो, whether you're black or white or brown, आप अगर काले हो, गोरे हो, कोई भी रंग के हो, if you're humble, God will give you grace. अगर आप नम्र है परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। If you are proud, God will resist you and oppose you. यदि आप अभिमानी हैं तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? It means if you're humble, God will support you and push you forward in the Christian life. इसका मतलब अगर आप दीन और नम्र है, परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा ताकि मसीह जीवन में आप आगे बढ़ सके। He lifts you up, keep on lifting you up. परमेश्वर आपको उठाए रखेगा और उठाते रहेगा। Like you see the plane going up and up and up and up. जैसे हम And उस up, and up. हवाई जहाज को देखते हैं, वो ऊपर और ऊपर जाते रहता The है, moment that plane stops following the law, it comes crashing और down. जिस समय वो हवाई जहाज उस व्यवस्था का पालन करना बंद कर देता है तभी वो नीचे गिर जाता है। There are many planes that crash. और बहुत सारे ऐसे हवाई जहाज जो पूरी तरह से नाश हो At जाते some हैं, particular time, it did not follow that law. और कुछ समय में उस हवाई जहाज ने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। That's how you see some believers also. और कई विश्वासी भी इसी प्रकार होते हैं, Born again, और नया जन्म पाए हुए great zeal. और बहुत ही धुन They के go साथ, up and up and up and up, and they're really progressing. और बहुत ही आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत ही धुन के साथ वो आगे बढ़ रहे And हैं। everybody in the church thinks, oh, what a wonderful young brother. और कलीसिया के अंदर लोग देखते हैं कितना अद्भुत ये भाई है, And what a wonderful young sister this is. और ये कितनी जवान अद्भुत बहन ये है। And then one day you hear, he came crashing down. और एक दिन आप अचानक सुनते हैं कि वो पूरी तरह से नीचे गिर गया। It's like saying, how did this Boeing plane crash in the और ground? जैसे ये सुनने के समान है कि कैसे ये हवाई जहाज पूरी तरह से नीचे गिर गया। Such a good name. Boeing is a good name for a plane. और ये हवाई जहाज का बोइंग जो नाम है, बहुत ही अच्छा सुंदर नाम जो है, How did it crash? और ये किस तरह से नाश हो गया। It doesn't matter whether you're Airbus or Boeing, whatever name you have, if you don't follow the law, you crash. आप कितने ही सुंदर या कितने ही बड़े हवाई जहाज हो सकते हैं, व्यवस्था का पालन आपने नहीं किया, वही क्षण आप गिर जाएंगे। So, remember these two laws. और इसलिए इन दो व्यवस्था को हमेशा याद God रखें। gives grace to the humble, keeps on lifting them up. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है और उनको उठाते रहता है। The moment they become proud, और जिस क्षण वो अभिमान से भर जाते हैं, not only God takes away his hand, he actually pushes them down. और वो केवल गिरते नहीं, लेकिन परमेश्वर वास्तव में उनको नीचे गिराते धक्का देता है। And that is why many people fall into sin. और इसी वजह से कई सारे लोग पाप में गिरते हैं, Only due to pride. और ये अभिमान की वजह से ही। See, when you get grace, और जब आपको अनुग्रह मिलता which है, is God gives grace to the humble, जैसे लिखा है दीनों को परमेश्वर he's अनुग्रह देता keeping है, on lifting us up. और वो हमेशा हमको ऊपर उठाए रखता है। It says in Romans 6 and verse 14, और रोमियो 6 अध्याय 14 वचन,
Romans 6 and verse 14. रोमियो 6:14 वचन। I preached this message for 42 years, 43 years, Romans 6:14. और रोमियो 6:14 है, इसको मैंने 43 साल तक मैंने इसको संदेश को प्रचार किया है It's what changed my life and it's what I preach everywhere. और हर जगह मैं प्रचार करता हूँ। इस वचन ने मेरे जीवन को बदला है। If you are under grace, अगर आप अनुग्रह के अधीन हैं, that means God's grace is supporting you. जहां परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको मदद करे हुए हैं। It's not saying sin may not master you, it says it will not master you. और यहाँ ऐसा नहीं है कि शायद पाप की प्रभुता नहीं, लेकिन लिखा है पाप There- की प्रभुता न होगी। There's no doubt about it. और यहाँ पे कोई संदेह नहीं है। It cannot master you और पाप कदापि हम पर प्रभुता नहीं कर सकता, because there is no power greater than the power of God. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी सामर्थ कोई नहीं है। You know, it says later on in Romans 8, if God is for us, who can be against us? उसके आगे रोमियो 8 अध्याय में देखते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन If है। God is supporting me and pushing me up, अगर परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है और मुझे ऊपर बढ़ा रहा है, and the devil's trying to push me down, और जो शैतान जो है मुझे नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा the है, world is trying to push me down, और संसार जो है मुझे नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, and all the lusts in my flesh are pushing me और down, मेरे शरीर की सारी लालसाएं मुझे नीचे धकेलने की कोशिश कर who's रहा going to है, win? तो यहाँ पर कौन जीतेगा? The world संसार and the devil और जो शैतान and है, the lusts in my flesh, मेरे देह की सारी all अभिलाषाएं, pushing me down, ये सारी चीजें मुझे नीचे धकेल रही है, and God pushing me up. लेकिन परमेश्वर मुझे ऊपर उठा रहा है। Who is going to win? और कौन यहाँ पर जीतेगा? Definitely God. और सच में वास्तव में परमेश्वर ही That's जीतेगा। why it says sin cannot rule over you when you're under grace. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप की प्रभुता आप पर न होगी। If God gives you grace, the whole power of Satan and the world and the flesh cannot push you down. और परमेश्वर आपके अनुग्रह से जब आपको वो सराहता है या संभालता है, तब कोई भी संसार की, शैतान के, शरीर की, देह की ताकत आपको नहीं नीचे दबा You will सकता। not fall into sin. आप पाप में नहीं गिरेंगे। Whenever you do fall into sin, और जब कभी आप पाप में यदि गिरते भी है, don't make any excuses. वहां पर आप कोई बहानेबाजी ना करें, Be honest ईमानदार बने, and say, I did not get grace. और वहां पर आप ये ईमानदारी से कहे कि मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। It's like the aeroplane is to say, at this moment I did not follow the law of aerodynamics, that's why I went down. और जैसे हवाई जहाज के लिए कि वो कहता है कि जिस क्षण मैंने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया एरोड्राइव में, और मैं नीचे So गिर I गया, did not get grace, that's why I fell into sin. और मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण मैं नीचे गिर गया। Any sin. कोई भी पाप हो, You suddenly lost your temper, और अचानक से आपने क्रोध किया, or in a moment of weakness you went and looked at some filthy sexual picture, और आपने उस कमजोरी के स्थान पर किसी अश्लील चीज को जाकर देख लिया, or you spoke with bitterness towards somebody, और किसी के साथ आपने बड़ी कड़वाहट के साथ बात की, or in a moment of pressure you told a lie, और दबाव के अंदर आकर आपने झूठ बोला, or you signed a false statement to get a little more money. और कुछ ज्यादा पैसे लेने के लिए आपने कहीं गलत हस्ताक्षर किए। Whatever it is, कुछ भी हो, at that moment you did not get grace. और उस क्षण आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं That's हुआ, why you told a lie, और इसलिए आपने झूठ बोला, that's why you signed that false statement, और आपने एक गलत हस्ताक्षर वहां किए, that's why you cheated in the examination, और आपने इसलिए अपने एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर and चोरी that's why की, you lost your temper at somebody. और किसी के और का आपने अपने क्रोध किया, That's why you developed that bitterness which you couldn't even sleep at night because of और it. इस कारण से आपके अंदर कड़वाहट को आपने भर के रखा, जिस कारण आप सो भी नहीं पाए। You did not get grace. आपको अनुग्रह प्रदान प्राप्त नहीं हुआ, When you roll around in bed thinking of all evil about somebody, और आप किसी के बारे में बुरा सोचते हुए आप आपके उस खाट के ऊपर करवटें बदलते you रहते can't हैं, get sleep, आपको नींद नहीं आती, you have to say, I am not getting grace now. और आपको ये कहना है कि मुझे पर्याप्त अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा है। That's why I'm rolling in bed thinking evil things about somebody else who hurt me. और इसलिए जिसने मुझे चोट पहुंचा उसके बारे में बुरा सोचते हुए मैं और- मेरे खाट के ऊपर करवटें बदलता Or हूँ, somebody who hurt my little son or my sweet daughter. और मेरी जो मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, उसको जिसने चोट And पहुंचा I उसके बारे keep में tossing सोचता हूँ, around in bed thinking of that. और मैं उसी को अपने में मैं सोचते रहता हूँ। Be honest at that moment and say, I did not get grace. और ईमानदारी से उस क्षण आप कहे कि प्रभु मुझे उस Because क्षण अनुग्रह प्राप्त If नहीं I'm हुआ, under grace, no sin can conquer me. क्योंकि यदि मैं ये अनुग्रह के अधीन हूँ कोई भी पाप प्रभुता नहीं If करेगा। you acknowledge that, you can get help. और अगर आप उसे मान ले तो आपको मदद मिलेगी। If you just say, oh, I was a little weak,
और अगर ये ऐसा कहे कि मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस Brother, करता हूँ, sister, you were not weak. You did not get grace. That is the reason. और भाई और बहन आप कमजोर नहीं, आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं हो, इस कारण Then आप you गिरे go हैं। to the second step and say, why didn't I get grace? और आप दूसरे चरण में आप जाकर पूछे कि क्यों मुझे अनुग्रह Because प्राप्त God नहीं is हुआ, opposed to the proud. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का He सामना gives करता grace है, only to the humble. वो केवल नम्र और And दीनों को ही अनुग्रह देता you है। may have thought you're very humble, but God did not think so. आपने शायद अपने बारे में सोचा कि आप नम्र और दीन है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में नहीं आप हैं। I don't think anybody here sitting here thinks you're proud. और मैं नहीं सोचता यहाँ पर बैठे हुए कोई अपने बारे में सोचता होगा कि मैं अभिमानी या घमंडी हूँ। Do any of you think I'm quite proud? और क्या आप ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि मैं बहुत घमंडी हूँ? I think all of you think you're very humble, right? आप में से हर एक कोई हम में से सोचता है कि मैं बहुत नम्र और दीन हूँ, But you're not. लेकिन आप नहीं हैं। There are elements of pride there, and that's why you fall into sin. आपके पाप के अभिमान के अंश And पाए जाते हैं, इसलिए आप गिरते If हैं। you acknowledge it, आप उसे मान ले यदि, you can be freed from it. तो आप उससे छुटकारा प्राप्त You कर go सकते to a हैं। doctor and you don't tell him all the symptoms of your problems. How will you be cured? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी बीमारी के सारे लक्षण को आप अगर नहीं बताते, तो आपको चंगाई कैसे मिलेगी? If you tell your doctor this thing I'm having, oh, then I can give you the treatment अगर for आप that. डॉक्टर से कहे कि मुझे ये सारे लक्षण हैं, तब वो डॉक्टर आपको एक चिकित्सा देगा। So when you go to God and confess your sin, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पापों को मान लेते go हैं, like you go to a doctor. और डॉक्टर के पास जाना नहीं, Like you go to a doctor. जैसे Go, डॉक्टर के पास जाते हैं उस tell प्रकार God everything. परमेश्वर को आप सारी चीजों को बताएं, Even the little things. छोटी छोटी बातें Lord, भी। I had this little grudge against somebody. प्रभु किसी के बारे में कुछ मेरे अंदर है, Only little bit, Lord. छोटा सा थोड़ा सा है, I feel bad about that person. मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ तो बुरा महसूस करता हूँ, Then God will give you grace. तब परमेश्वर आपको अनुग्रह Because देगा। part of humility is to acknowledge our sin. और अपने पापों को जो नम्रता का जो भाग है वो अपने पापों को मान लेना है। In the Old Testament, पुराने नियम the में Lord gave a wonderful word to Israel through Jeremiah. और यिर्मयाह के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा वचन दिया। Jeremiah chapter 3. यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय, Jeremiah chapter 3. यिर्मयाह 3रा अध्याय, See what a word God says और देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है to Israel in verse 12. 12 वचन में, You are faithless, Israel, return to me. और यहाँ कहता है यहोवा की वाणी है, भटकने वाले इस्राएल लौट आ, I will not look upon you with anger मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, because I am gracious. क्योंकि मैं अनुग्रहकारी हूँ, I will not be angry with you. और मैं तुझे सर्वदा क्रोध न रखे But रखूंगा। please do one thing. लेकिन एक चीज आपको करनी Verse है, 13, only acknowledge your iniquity. एक चीज आपको केवल करना है कि अपना यह अधर्म मान That you ले have sinned against the Lord. कि परमेश्वर के सामने तूने पाप किया And है, last part, you have not obeyed my voice. और यहाँ पर तू मेरी बातों को तूने नहीं माना है, So return to me. और मेरे पास लौटा। And verse 14, I will take you, one from a city, two from a family, and I'll bring you to the true church, that is Zion. और यहाँ पे लिखा है तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे और प्रत्येक कुल से पीछे से लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा, That is the true church. और ये एक सही कलीसिया है। What do you have to do? आपको क्या करना You है? don't have to do 101 things. और आपको 100 चीजें नहीं करनी है, One thing, एक चीज, only acknowledge your iniquity. केवल अपने अधर्म और बुराई को मान लेना है, Lord, that was my fault. और ये कहना है प्रभु ये मेरी गलती है। It's very difficult to say. और ये बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसा कहना, You know, so much of tension between husband and wife. और कई बार बहुत ही टेंशन होता है पति और पत्नी के बीच में, It's because these words are very difficult to come out of the mouth. क्योंकि उनके मुख से ये वचन निकलना बहुत कठिन हो जाता है। Which words? कौन से शब्द? I am sorry. मुझे माफ करो, What is for sorry in Hindi? मुझे माफ करना, That is forgive me. मैं क्षमा मांगता हूँ। That is also forgive me. I've found that the Indian language doesn't have a proper word for sorry. और ये सॉरी का ये सही शब्द क्या है? I am sorry. Please forgive me. और मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप माफ करें, And that was my mistake. और ये मेरी गलती है, How can I set it right? और मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ? Almost no husband or wife ever says that to each other. और हाँ, कभी भी पति पत्नी ये नहीं एक दूसरे से कह पाते, They would rather sit not talking to each other for hours than say these few words. और ये कुछ शब्द बोलने के बजाय वो कुछ घंटे एक Why? दूसरे से बात करे बिना रहते। क्यों ऐसा है? Pride. अभिमान है, I'm right. मैं सही हूँ You're wrong. और आप गलत हैं, And you look in the other person's mind. और दूसरे की ओर देख के कहते हैं, In the mind of that person,
उसके मन में जो है, they are also saying the same thing. I'm right and you're wrong. और उसके मन में भी यही विचार चलता है कि मैं सही हूँ, तू गलत है। Sometimes they can sit like for that like days, और कुछ बार तो हम ऐसे ही दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे, even while eating breakfast, no talking. और कई बार सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। What? And they are Christians, and और they ये are मसीह हैं, Christians, और ये मसीह लोग हैं, and they can be CFC Christians. और ये CFC मसीह लोग हैं। What is missing? ये क्या है? Humility is missing. और यहाँ पर जो नम्रता जो है वो नहीं है, So they are not getting grace. और इसलिए उन्हें अनुग्रह नहीं मिल रहा। Grace is in the kingdom of God what money is in this world. और जो संसार के अंदर जो पैसा है उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह है। People who have lot of money are very rich और लोगों in के पास this बहुत world. सारा पैसा है इस संसार के अंदर, वो बहुत ही धनवान है। People who have grace are the ones who are rich in the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य में उसी प्रकार जिन लोगों के पास अधिक अनुग्रह है वे धनवान हैं। It's not easy to make a lot of money in this world, और संसार के अंदर में ज्यादा पैसा बनाना आसान काम नहीं है, but to get grace is very easy. लेकिन परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह प्राप्त करना आसान है। Keep on humbling yourself. अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखना, Acknowledge your mistake. अपनी गलतियों को मान लेना, My mistake. ये मेरी गलती है I'm sorry. Please forgive me. और मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें। How can I set this right? और मैं इस चीज को कैसे ठीक कर सकता हूं? So, dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनें, I'm trying to lay a foundation for your life आपके जीवन के बारे में उस नींव को लगाने के बारे में कर, so that we can learn how to live as Jesus lived. ताकि हम सीख सके यीशु के समान जीवन जीना। That is the superstructure, the और building. यही एक इमारत है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Father, for this morning. धन्यवाद पिता आज की सुबह के लिए। Help us to honor you in our life. प्रभु हमारे जीवन से आपका आदर करने के लिए मदद करें। I believe all of these people who have come from such long distances are very sincere. प्रभु ये बहुत ही गंभीर जो विश्वासी यहाँ पर आए हैं प्रभु, They are very sincere, really wanting to follow you. प्रभु बहुत ही वे गंभीर है, वे आपका अनुसरण करना चाहते हैं। That's why they have traveled so many miles to come here. प्रभु बहुत ही प्रभु दूरी से वो यहाँ पर इसलिए आए हैं। I pray you'll bless every one of us in this weekend. प्रभु इस सप्ताह के दरमियान प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे, In Jesus' name, यीशु के नाम से, Amen. आमीन।